माय ज़्यादा मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज संडे है, हम सब लोग का छुट्टी का दिन है और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं संडे का दिन। सारा सप्ताह काम करने के बाद सैटरडे संडे जब आते हैं तो वीकली ऑफ डे जब आते हैं तो काफ़ी अलग तरीके से इस संडे को हम लोग बिताते हैं। और इसी संडे में हम कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि ये बातें सबके पास पहुंचना चाहिए, हमारे सब भारतवासी के पास, समस्त इंडियन के पास ये बातें पहुंचना चाहिए। मुझे काफ़ी इस चीज़ में मुझे अंदर से झकझोर करके रख दिए है कि आज हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में सेल्स को इतना गलत क्यों माना जाता है, सेल्स को इतना बुरी नज़र से क्यों देखा जाता है। दोस्तों, एक चीज़ समझना है कि आज चाइना हमारे देश के से समान उनका जनसंख्या है, या कुछ कुछ समय में हम लोग जनसंख्या में चाइना को भी आगे पीछे छोड़ के आगे है। तो चाइना और इंडिया का बात करें, चाइना आज सारे दुनिया में राज कर रहा है। जब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब लोग एक बात बोल रहे हैं कि अजमल कासब आतंकवादी है, वहाँ पे चाइना बोलता है नहीं नहीं, अजमल कासब आतंकवादी नहीं है, मसूद अजहर आतंकवादी नहीं है, और सब लोग चुप बैठ जाते हैं। अमेरिका चुप बैठ जाता है, फ्रांस चुप बैठ जाते हैं, जर्मनी, ब्रिटेन चुप बैठ जाता है कि चाइना ने बोल दिया कि असर मौजूद आतंकवादी नहीं है। तो चाइना में ऐसा क्या है कि लोग उनके बात सुनने में मजबूर हो जाता है। तो वो बात यह है कि चाइना में इतना बड़ा जनसंख्या है, लेकिन हर सब लोग सेल्स को अपना सबसे प्राथमिकता दिया है, जो कि ना हमारे देश में सेल्स को बहुत ही नीचे नज़र से देखा जाता है। एक बात समझना है कि अगर चाइना अगर आज इतना तरक्की में पहुंच गया है, दुनिया में राज कर रहा है, इसका एक ही कारण है कि 200 से ज़्यादा कंट्री में उनका अपना प्रोडक्ट बिक रहा है, उनका अपना सामान बिक रहा है, सेल्स कर रहा है, हर सब लोग सेल्स कर रहा है। सेल्स को बुरी नज़र से नहीं देखते हैं। जिस चीज़ को बुरी नज़र से देखेगा उस चीज़ में ग्रोथ नहीं होगा। हमारे देश में पैसा के बारे में लोगों का गलत धारणा है, लोगों का गलत नज़र है। तो कैसे हमारे लोगों के पास पैसा आएगा? सेल्स के बारे में रॉन्ग आइडिया है, गलत आइडिया है। सेल्स कैसे होगा? हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे घर में पैसा कैसे आएगा? दोस्तों, इसी बात में चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो के साथ बने रहिए। आपको बहुत बड़ा जानकारी मिलेगा, बहुत बड़ा एक सीख मिलेगा, बहुत बड़ा एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो आपके लिए और आपके आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक बात समझना है कि हम सब लोग सेल्स कर रहे हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो सेल्स का ही काम है। अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वो भी सेल्स कर रहा है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है हॉस्पिटल में वो भी सेल्स का काम कर रहे हैं। आप सोचोगे क्या कमल तेरा माथा ख़राब हो गया क्या, कि टीचर कभी सेल्समैन होता है, डॉक्टर कभी सेल्समैन होता है? यस, होता है। सबसे पहले उनको एक सेल्समैन बनना पड़ता है, क्योंकि अगर टीचर अगर सही ढंग से नहीं पढ़ाएंगे, अगर उनको पढ़ाने में काबिलियत नहीं रहेंगे या खुद को सेल्स नहीं कर पाएंगे, तो हम उनका एजुकेशन हमारे दिमाग में जाएगा नहीं। हम लोग बोलेंगे ये टीचर अच्छा नहीं है, अच्छा पढ़ाता नहीं है। तो टीचर को भी अपना एजुकेशन सेल्स करना पड़ता है, एजुकेशन का सिखाने का स्किल सेल्स करना पड़ता है। डॉक्टर को भी अपना स्किल, अपना एजुकेशन, अपना नॉलेज सेल करना पड़ता है, तब जाके काम बनता है। आज अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चले जाइए, फोर्टिस हॉस्पिटल हो चाहे एपोलो हॉस्पिटल हो, काफ़ी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे फास्ट लेवल का जो लोग है, जो वो है कौन? वो डॉक्टर नहीं होता है, वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA लोग बैठे हुए हैं। वो लोग पता है कि किस तरीके से हमें अपना हॉस्पिटल के लिए सेल्स लेके आना है, तभी हमारे पास पैसा आएगा, तभी हमारे पास प्रॉफिट आएगा, तभी हमारे सैलरी बनेगा, और तभी हम स्टाफ को पैसा दे पाएंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ पर है, जहाँ पे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे जाके हम लोग बोलते हैं अरे हम फोर्टिस से ट्रीटमेंट करके आए हैं, गर्व से बोलते हैं अरे हम एपोलो से ट्रीटमेंट करके आए हैं, अरे हम इससे ट्रीटमेंट करके आए हैं, वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन का जो लोग है वो डॉक्टर नहीं होता है, सेल्स पर्सन होता है। क्योंकि उनको उनका कंपनी को ग्रो कराना है, ग्रो कराने के लिए पैसा चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर, टीचर सबको हम बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रणाम करता हूँ मैं उन लोगों से। उन लोग समाज का बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं। आज हम भी अगर कुछ पढ़े लिखे कुछ सीखे हैं तो टीचर की वजह से सीखे हैं। हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सेल्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज एक अगर किसान का बात करें, वो अपना फसल बना रहा है, उस फसल को अगर मार्केट में सेल्स नहीं करेगा तो उसके घर में रोटी कैसे आएगा?
आज सिक्योरिटी गार्ड जो 8 घंटा जाके वहाँ पे सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, वो अपना टाइम को अगर सेल्स नहीं करेगा तो उनका घर में पैसा कैसे आएगा। अगर किसी भी लोगों को लीजिए, कोई भी प्रोफेशन को लीजिए, चाहे वकील हो चाहे कोई भी प्रोफेशन का लोग हो, अगर वो सेल्स नहीं करेगा तो उनका घर में पैसा कैसे आएगा। दोस्तों, मैंने अपना जीवन शुरू किया था सेल्स से ही शुरू किया था। मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, मैं डोर टू डोर जाके मैं सेल्स करता था, टेबल क्लॉक, टेबल लाइट, ये सब सेल करता था। और उसी सेल से हमारे पास जो पैसा आता था उसी से हम अपना पढ़ा लिखा का खर्चा निकालते थे। दोस्तों, मैं अपना करियर शुरू किया था डोर टू डोर सेल्समैन का जॉब से। मैं अपना करियर शुरू किया था। मैं जब 2000 साल में जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कोलकाता आया था, हमारे पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए। हम डोर टू डोर सेल करते थे और वहाँ से जो पैसा आता था उस पैसा से हम एजुकेशन पे लगाया, हम इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लगाया। उसके बाद हमें इंजीनियरिंग पास करने के बाद हम लोग का जैसे माइंड सेट बनता है कि अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी मिलेगा। तो अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा नौकरी के लिए हम बॉम्बे चले गए, फिर हम पुणे होके बेंगलोर होके हम जमशेदपुर में आए हैं। हम कॉर्पोरेट के साथ सेल्स करने में लग गए हैं और इसी सेल्स का काम पे मेरा करियर में मैं जापान हो चाहे जर्मनी हो, स्विट्ज़रलैंड हो, चेक रिपब्लिक हो, थाईलैंड हो, इतना सारे देशों में हम यात्रा किए हैं इस कॉर्पोरेट सेल्स की वजह से। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपना कॉर्पोरेट के लिए तो हम काम किया, लेकिन अभी समय आया है कि हम अपने लिए खुद के लिए काम करें, खुद के लिए सेल्स करें। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आया और यहाँ पे हम तेल, साबुन, शैम्पू हम सेल्स करते हैं। दोस्तों, क्यों ना सेल्स करें। आज का समय में सभी लोग सेल्स के लिए लगे हुए हैं और ये करना भी चाहिए। अगर सेल्स नहीं करेगा तो हमारे देश का पैसा बाहर चला जाएगा। दोस्तों, रामदेव बाबा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने बाबा होके आज 10,000 करोड़ का नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दिया है। अब 20,000 करोड़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर रामदेव बाबा ने ये साबुन, शैम्पू, तेल सेल नहीं करते तो वो पैसा चला जाता अमेरिका और अदर्स कंट्री में चला जाता। वहाँ पे हमारे जो कोलगेट पामोलिव है, प्रॉक्टर एंड गैम्बो है, वहाँ पे जो हमारे अदर विदेशी जितना सारी कंपनी है, उन लोगों के पास पैसा चला जाता हमारे देश का पैसा। हम तो चाहते हैं कि रामदेव बाबा के जैसे और भी 10 बाबा हमारे देश में पैदा हो जाना चाहिए ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे। तो हम अगर सेल्स करते हैं, हमारे 150 करोड़ का हमारे 150 करोड़ का जनसंख्या है, उस 150 करोड़ का जो डेली नीड्स है, जो रेगुलर ज़रूरत है, आयुर्वेदा है, डेली यूज प्रोडक्ट्स है, FMCG फास्ट मूविंग गुड्स प्रोडक्ट्स है, यही सब चीज़ अगर हमने सेल्स करने लग गया तो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। हमारे GST जा रहा है, हम जो भी सेल्स कर रहे हैं प्योर हम GST पेड करके गवर्नमेंट को दे के हम सेल्स कर रहे हैं। हमारे देश का इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, हमारे देश में विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगा। तो सेल्स एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये जब हमारे हर देशवासी के पास ये खबर पहुंचेगा और हम लोग जब सब लोग समझ में आएगा कि सेल्स करना कितना ज़रूरी है, तब सेल्स को नीची नज़र से नहीं दिखा जाएगा। दोस्तों, एक ब्यूटिशियन जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं वो भी अपना स्किल को, अपना नॉलेज को सेल करते हैं, अपना स्किल को सेल करते हैं, तब जाके उसका घर में पैसा आता है। तो हमारे देश में सेल्स को लेकर इतना प्रॉब्लम क्यों है? हमारे देश में सेल्स को लेकर इतना नेगेटिव माइंडेड क्यों है? क्यों सेल्स के लिए आगे नहीं आते हैं? बहुत सारे लोग सेल्स के लिए इसलिए आगे नहीं आता है तो वो सोचता है कि हमारे पड़ोसी क्या सोचेगा, हमारे रिलेटिव क्या सोचेगा हमारे बारे में। अरे सेल्स करते हैं, साबुन, शैम्पू, तेल सेल्स करता है, आयुर्वेदा सेल्स करता है, सेल्समैन है। यस, आई एम ए सेल्समैन। क्यों नहीं सेल्स करूँ? मैं सेल्स से ही मेरा करियर ज़िंदगी शुरू किया हूँ और सेल्स से ही मैं इतना सारे देशों में मैं यात्रा कर चुका हूँ, इतना सारे देशों में मैं घूम चुका हूँ, इंडिया का हर बड़ा शहर में मैं घूम चुका हूँ और इसी सेल्स से मैं आने वाला 5 से 7 साल में इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और तो सेल्स क्यों ना करे? हर सबको सेल्स करना चाहिए और सब सेल्स कर ही रहा है भाई, मान लो इस चीज़ को। हर सब लोग सेल्स कर रहा है। अगर सेल्स नहीं करेगा तो उनका घर में रोटी नहीं आएगा। एक किसान से लेकर, एक डॉक्टर से लेकर, एक टीचर से लेकर, एक वकील से लेकर, एक मजदूर से लेकर, एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर, एक टेलर से लेकर, एक कुछ भी बात कीजिए तो सेल्स कर ही रहा है। सेल्स के लिए 3 चीज़ हम सेल्स करते हैं, एक है प्रोडक्ट, सर्विस और एक है अपना विचार। ये 3 चीज़ सेल्स होता है। और सेल्स, हम प्रोडक्ट अगर सेल्स करने वाले तो सारे दुनिया का सामान पत्र आ गया वहाँ पे। अगर सर्विस का बात करें तो सारे दुनिया में जितना सारे लोग सर्विस दे रहा है, सर्विस फील्ड से है, वो सब कुछ आ गया। अगर विचार सेल्स का बात करें तो जितना सारे डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर बाबा लोग जो अपना ओपिनियन सेल्स कर रहा है, वो सब उसी में आ गया। तो हमारे दुनिया में, पूरा दुनिया में 3 सेल्स है, एक है प्रोडक्ट सेल्स, एक है सर्विस सेल्स और एक है विचार सेल्स। हम इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल करते हैं।
हमारे पास प्रोडक्ट्स है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स है, डेली यूज सारे प्रोडक्ट्स है, ई कॉमर्स है, हम सर्विस सेल करते हैं, सारे डिजिटल सर्विस, मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल का भुगतान करना, इंश्योरेंस का पेमेंट करना, बस टिकट बनाना, ट्रेन टिकट बनाना, सारे फ्लाइट टिकट बनाना, होटल बुक करना, सारे डिजिटल सर्विस हम सेल करते हैं। तो ये सेल्स का मानसिकता जिस दिन हमारे देश में इस मानसिकता से बाहर निकले, सेल्स एक ऐसा जॉब है, एक लेजिटिमेट, एक सेल्स एक ऐसा काम है कि जो भगवान भी इस चीज़ में मदद करता है। एक सेल्समैन बोलता है कि अगर मेरे पास से आज सेल्स नहीं आया तो मेरे को कुछ मत देना, हम भूखा रह जाएंगे, मेरे को सिर्फ सेल्स करने के लिए मेरे को कस्टमर पहुंचा दे मेरे पास, या मैं कस्टमर के पास पहुंच जाऊं। कोई एक सर्विस पर्सन बोल सकता है कि मैं काम नहीं करूं तो मेरे को सैलरी दे देना? नहीं बोलते कभी। नौकरी वाले लोग ये बोलते हैं कि काम मैं नहीं करूं, मेरे को सैलरी भेज देना भगवान, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेज देना। लेकिन एक सेल्स पर्सन ये बोलता है कि मैं सेल्स नहीं करूं तो मुझे रोटी नहीं देना, सेल्स करूं तभी मेरे पास रोटी आना। इतना नेक काम, इतना एक समाज में और एक इतना बढ़िया काम है, इसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर हमारे देश को अगर धनवान बना है, मैं बता रहा हूँ कि अगर हम 150 करोड़ लोग अगर सेल्स को समझ लेते हैं, अगर सेल्स करने लग जाता है, तो एक साल में हम इंडिया दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री बन जाएंगे। कि हमारे पास इतना मैन पावर है, हमारे पास इतना साधन है। अगर हम सिर्फ सेल्स को ही हम अगर अपना सबका रगों में, सब खून में अगर दौड़ा देते हैं कि सेल्स एक इतना बढ़िया काम है, इस काम को करना चाहिए, सेल्स को करने में कोई शर्मना नहीं है, कि सेल्स का काम कोई शर्मिंदगी का काम नहीं है, इस विचार को अगर पहुंचा दे सकता हूं और 150 करोड़ लोग अगर सेल्स में उतर जाते हैं, 1 साल के अंदर भारत सुपर पावर बन जाएगा। तो इसी मैसेज के साथ मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और बहुत सारे कुछ बोलना है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग का पेशेंस खत्म हो जाएगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको सेल्स के बारे में थोड़ा भी कुछ जानकारी मिला तो उसको आगे के लिए फॉरवर्ड कीजिए, आगे लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि हमारे देश को नंबर 1 सुपर पावर बनाना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।